जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तेहि प्रगट सदा तेहि रीति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो जिसके मन में जैसी प्रीति होती है, जैसी भक्ति होती है प्रभु के प्रति, वैसे ही प्रभु उसे दिखाई पड़ते हैं। ये रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी कृत। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे जितने भी सत्संग होते हैं, जो चर्चा होती हैं, वो रामायण या रामचरितमानस ही उसका केंद्र बिंदु होता है। मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में ये बात बताई है और मैं इसे पुनः उद्धृत कर रहा हूँ। तो मैं प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी सत्संग प्रेमियों का स्वागत करता हूँ, उनको सत्संगी प्रणाम और चर्चा को आरंभ करता हूँ। पिछले कुछ खंडों में मैंने चर्चा की है पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध पक्ष के बारे में, पर अब मैं चाहता हूँ कि हम सब तैयार हो जाएं, उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और मैं उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से ही कहना पसंद भी करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु, उनका मास। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे, यह मास विशेष तौर पर भगवत भक्ति के लिए है, सत्कर्मों के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए है, धर्माचरण के लिए है, सुनीति युक्त कर्मों के लिए है, विचारों के लिए है, भक्ति भाव के लिए है। सुविचार, भक्ति भाव, ये सब। तो धर्म जो है, देखिए हमें कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह एक पूरा मास है, यह एक पूरा मास जो है भगवान की आराधना, साधना, भक्ति के लिए समर्पित होता है। इसीलिए यह मास बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन माना जाता है। यही इस मास की विशेषता है, महत्ता है। और मैं चाहूँगा कि हम सभी अपने हृदय में भगवत भक्ति के साथ, एक हर्ष उल्लास के साथ इस मास का स्वागत करें और इस मास में यथासंभव धर्माचरण का प्रयत्न करें। जप तप दान धर्म, जप तप दान धर्म, जैसा कि मैंने कहा, यही सब इस मास में करने योग्य बातें हैं। धर्म अर्थात धर्माचरण। धर्म तो सभी कुछ है, जितनी अच्छी बातें हैं, जितने सुविचार हैं, सब कुछ धर्म का अंग है। पर यह मास सभी साधुजनों को बहुत ही प्रिय है, सद्गृहस्थों को बहुत ही प्रिय है। वे विशेष रूप से समय निकाल करके इस मास में भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान तथा कर्मकांड करते हैं। और इसीलिए ये इस मास का महत्व है मानव समाज के लिए, धर्म के लिए, मानव कल्याण के लिए, ताकि हम सब का जो है उत्थान हो सके, आध्यात्मिक रूप से और सांसारिक रूप से। लोक और परलोक दोनों सुधर सकें, दोनों ही सुधर करके अच्छे हो जाएं। यही हमारी जो है, इसमें सदिच्छा होनी चाहिए, सद्कामना होनी चाहिए। मानव समाज का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। और इस मास में जितना हो सके अधिक से अधिक, नहीं कुछ कर सकते तो सत्संग कीजिए, तो सत्संग अवश्य कीजिए, ताकि प्रभु के चरणों में ध्यान लगा रहे,
भगवत भक्ति होती रहे, जो कि धर्म का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय है। धर्म और धर्माचरण का अंतिम ध्येय यही है, भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवान के श्री चरणों में स्थान, ध्यान और स्थान, यही है। यही हमारी मनोकामना भी होनी चाहिए। यही है अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उस महान परम प्रकाश पुंज की ओर हम आगे बढ़ें। तो ये पूरा का पूरा मास मिल जाता है, जिसमें सभी साधुजन, साधु वृत्ति के लोग, सद्गृहस्थ लोग, सज्जन लोग भगवत भक्ति को प्राथमिकता देते हैं। मुख्य ध्यान उसी ओर रहता है। सभी अन्य कर्म जो भी हमारा सांसारिक दायित्व, अच्छा, यदि हम अपना सांसारिक दायित्व निर्वाह भी अच्छे से कर रहे हैं तो वह भी धर्माचरण है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके भक्ति में ही लग जाएं तभी ठीक है, ऐसा नहीं है। यदि आप अपने सांसारिक दायित्व का भी अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, वह भी धर्माचरण है। उसमें भी प्रभु का ध्यान करके करिए कि हे प्रभु, मैं अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर सकूं, मुझे सन्मार्ग पर ले चलिए, मेरे मन में सुविचार रहें, जगत के कल्याण के बारे में, मानव के कल्याण के बारे में विचार उपजें और मैं अच्छे मार्ग पर चलूं, सन्मार्ग पर चलूं, आपकी शरण में पहुंचूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। इसी प्रकार की कुछ प्रार्थना करते हुए, और देखिए क्या संयोग है, इसी साल एक महामारी आई है जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। उसके वायरस अर्थात विषाणु भी कुछ लोग कहते हैं। तो उस विषाणु कोरोना, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसके बारे में, और यही साल मिला। देखिए इसी वर्ष में हमारे पास अधिक मास भी आया है। तो मैं तो इसे इस वर्ष का एक सकारात्मक पक्ष समझता हूँ, जो हमें आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ होने का एक अत्यंत ही उत्तम अवसर है। तो मैं सबसे, मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा, मेरी विनय रहेगी, मैं विनय करता हूँ कि आप लोग, सब लोग, हम लोग, मैं भी, हम सभी लोग भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि मानव समाज का कल्याण हो। आज चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।